अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई में इंडियन पॉलिटिशियन नंदा भाई राजपूत खड़े हुए हैं। फ़िलिस्तीन के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में हुए दिलचस्प बातचीत की वीडियो दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? क्यों? अरे भाई, प्रधानमंत्री को दस्त लग जाएंगे तो पूरा देश दस्त करने लगेगा क्या? है कोई दवा नहीं लेगा क्या? क्या बात करती हो मैडम? है प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? बताओ तुम। मतलब आप देश के विरुद्ध जाएंगे? देश के विरुद्ध क्यों? तो आप जिंदाबाद फिलिस्तीन कहेंगे क्या? जिंदाबाद मैं कहूँगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फिलिस्तीन के हम साथ है। मजलूम है, वो गरीब है, दुखी है। लोग कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल पाकिस्तान की जय बोलेंगे। हाँ हाँ, इनकी अम्मा की भी जय बोल सकते हैं हम, समझे? कोई हिंदू नहीं है। हाँ मुझे बताओ, कहाँ हिंदू भारत के अंदर है? 85% दलित पिछड़े। तो हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन है? अरे हिंदू कोई नहीं है। हिंदू हिंदू पंडू कुछ नहीं है। अरे क्या बोले? हाँ, हिंदू कुछ नहीं है। कौन जेल पहुंचा देगा? वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। मेरे साथ अभी मौजूद हैं नंदा भाई। इनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पे, जैसे कि आपको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनल जो मामले हो रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग जारी है, उसमें भाजपा ने इजराइल का समर्थन दे दिया है। इजराइल दिख रहा है इनको, और मगर अपने देश के अंदर जो मणिपुर है वो इनको बिल्कुल नहीं दिखता। पिछले 6 महीने हो गए, 6 महीने से मणिपुर का नहीं पता। और जब इनसे पूछा जाता तो कहते हैं मणिपुर शांत है। शांत का मतलब जानती हो मैडम? जब कोई हमारे भारत में मर जाता है तो लोग कहते हैं शांत हो गए फलाने आदमी। तो क्या मणिपुर आज मरापुर हो गया है क्या? मणिपुर के बारे में बताने का प्रयास करें। मणिपुर के बारे में बताएं ना। बहन बेटियों की यहाँ इज्जतें लूटी गई है। इजराइल में और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उससे ज़्यादा भयंकर तो तुमने यहाँ मणिपुर में करके दिखाया है। तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा? भारत की हमेशा से नीति रही है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की। और फिलिस्तीन के समर्थन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, उससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति रहे हैं, हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए। और हमेशा हमारे भारत की नीति है जो कमज़ोर है, लाचार है, मजलूम है, गरीब है, असहाय है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और स्थितियाँ ये है कि पिछले कई वर्षों में फिलिस्तीन कितना बड़ा क्षेत्र था, उसका 1/3 क्षेत्र ये लोग तानाशाही से लूट बैठे हैं इजरायली लोग, और एक कट्टरता लेके चल रहे हैं। मजहब के नाम पे उनको मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज लड़ाई वहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, दूध पीते बच्चों को बचाने के लिए। और जिनके अगर आज किसी का बच्चा मरता है तो उसकी माँ के दिल से पूछो कि कौन मरा, वो रोएगी। दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। जैसे हमास जो एक संगठन है, उसने भी इजराइल के कई सारे बच्चों को मारे हैं, घर से अलग कर दिया। तो क्या आप मैडम ऐसा नहीं है, आप मुझे नहीं पता। भारत में भी हमने बहुत देखे हैं। आपने देखा हरियाणा से वीडियो चली, वहाँ से चली, यहाँ गर्दन काट दी, यहाँ गर्दन काट दी। तो ये प्रोपेगेंडा है, जो वीडियो वायरल हो रही है गलत हो रही हैं। ये बदनाम कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों को। फिलिस्तीन के लोग नहीं चाहते थे, मगर स्थितियाँ जब होती हैं आप उनका सारा एरिया छीन लोगे, अब बचा उनके पास एक मकान वो भी छीनोगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे। तो स्थिति क्या होती है मैडम? मार काट होना चाहिए। मेरी बात नहीं सुन रही हो मैडम। समर्थन क्या है? चींटी भी दबती है तो काटती है, नहीं काटती है? तो ये तो इंसान है। अब इनके घर घरौंदे तोड़े जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अगर वो अपना डिफेंस में बचाव करते हैं और कोई मर जाता है तो उसको कह दोगे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। ये कैसी मानसिकता है? फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में आना चाहिए पूरी दुनिया को। और ये जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक निर्णय लिया है, पूरी दुनिया शोक में सोच रही है प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। भारत के लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि भाई समर्थन भी ना करते इजराइल का, ये कहते भाई शांति लाओ, शांति बहाल करो,
है तो शांति कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत भी एक विश्व शक्ति में कुछ मान्यता रखती है। हम भी चौथे स्थान पर आते हैं भारत की विश्व शक्तियों में, दुनिया की शक्तियों में। तो कहीं ना कहीं भारत का एक वजन था। मगर अब दुनिया में एक मजाक उड़ा के भारत का प्रधानमंत्री यहाँ भी जिहाद जो कट्टरता की बातें लेकर आ रहा है और सोच रहा है 2024 का चुनाव जीत जाएंगे हम, ये दिखा के कि हमने मुसलमानों को खिलाफ हम लड़े हैं वहाँ पर फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में मुसलमान मरवा दिए, हमें वोट दो। भारत में क्या दिया तुमने? मॉब लिंचिंग करी है तुमने, समझे? बहन बेटियों को जिंदा तुमने इज्जतें लूटी हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा बहन बेटियों को। 4 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये तुरंत जवाब दे दिया कि हम इजराइल के साथ में हैं। वहीं सिर्फ भारत ही नहीं, यूएई जैसे देश भी इजराइल के साथ में हैं। और आपने देखा होगा अभी एक खबरें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने जब इसके बारे में बोला कि फ़िलिस्तीन के साथ हैं, तो वो अभी जेल में हैं। और तमाम लोग जो है फ़िलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है जो फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है वो जेल में जाना चाहिए या जेल में जा रहा है? तो इस पे फिलिस्तीन या इजराइल भारत नहीं है, ये ध्यान रखिए। भारत के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, भारत में रहने वाले लोगों को और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अपनी बात कहने का हक नहीं है। तो कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है भारत के अंदर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये तानाशाह शासक है जो किसी को अपनी बात भी नहीं कहने दे रहा। क्या यहाँ के बोलने से क्या फिलिस्तीन पर असर पड़ जाएगा? कह रहे हैं कि आज फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल पाकिस्तान की जय बोलेंगे। हाँ, इनकी अम्मा की भी जय बोल सकते हैं हम, समझे? भारत को इन्होंने मजाक बना दिया, भारत माताओं को नंगा निर्वस्त्र करके इज्जत लूटते और ईंट पत्थरों की भारत माता बना के, मुकुट बना के उसको पूजते, समझे? शर्म नहीं आती तुमको? जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो। इनकी महाकाल की नगरी उज्जैन में देखा मैडम क्या हुआ 13 साल की बच्ची के साथ, एक दलित अबोध बच्ची के साथ वैसी दरिंदों ने लूट ली उसकी इज्जत। किसकी? शिवराज मामा की भांजी की। और निर्वस्त्र घूमती रही, खून टपकता रहा। ना महाकाल आए, ना महाकाल को चाहने वाले आए। ढोंगी पाखंडियों, ये मामा नहीं, ये कंस है और देश पे कलंक है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार को बर्खास्त करो, और नहीं तो इस देश की जनता इसको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की सरकार भी बदलने वाली है मैडम, ये देख लेना। और पूरे भारत में आज जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसे वो तानाशाही पत्रकारिता के ऊपर करा रही है, सोशल मीडिया के खिलाफ करा रही है, ये नहीं चलने वाला। और मैं फिर कहता हूँ कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट के मार देती है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश से जा रही है भाजपा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में आ रही है भाजपा। कौन सी? सर्वे बता रहा है। अरे मैडम, राजस्थान में कौन दे देगा इनको वोट? मीडिया जिस प्रधानमंत्री की भाषा ठीक ना हो। आपने देखा राजस्थान में एक रैली को कैसे संबोधित किया? ये लुच्चे लफंगे खुद उसमें देखा, उसमें आपने किसमें? G20 में है। ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ क्या किया? वो हाथ में लागी थी प्यार से। तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? फिर दोबारा पकड़ रहे थे उसको। अरे तो ये आप प्रश्न, ये बात गलत है। पूरी सोशल मीडिया पे टीवी चैनल पे तो नहीं दिख रहा है। अरे मैडम, सोशल मीडिया पे दिखाया। सोशल मीडिया टीवी चैनल पे ये चीज है तो कहाँ से टीवी? भाई उनका टीवी है, उनकी आंखें, उनका घर, उनका। आप कह रहे हैं कि इतने जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो सारे बिके हुए हैं, वो मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे? कौन से और क्या तो बिके हुए हैं? ये जो टीवी वाले सब बिके हुए भूतनी के। उनका सिर्फ जैसी पत्रकार है कोई? अरे मैडम, 2014 के बाद पैदा हुई है ये। उससे पहले तो गरम में थी। जैसे 14 मोदी आए तुरंत निकल के आगे कैमरा लेके कि आज ही आज़ाद हुई हूँ, समझे? ये हाल हुआ है इनका, ये हालत है भारत की। ये 2014 के बाद गजब तरीके से नंदा भाई ने गोदी मीडिया को धो डाला और प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ दिया, तो इस बारे में भी इन्होंने अच्छा जवाब दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।